guys, this is my first YouTube video. So today in this video I'm gonna talk about how you can get the high ticket clients without paying a single penny. So without wasting any time, let's get started. So I'm gonna take you to my notepad. So I break it down this video into the 5 steps, 5 points. So first we will be learning about what is high ticket clients, then second where these high ticket clients live, third some facts about email marketing and how and where to find them, what to do when an appointment will get fixed with my client. So let me tell you first of all what is high ticket client. Like if you go for the definition of high ticket clients, it's like the clients which pays you more for your service. Simple, right? एंड लाइक जैसे कि क्या होता है कि आपको जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं अपने, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि अपन इंडियन क्लाइंट्स लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यार यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होती है इंडिया में. आप बेसिकली उनको 30,000 40,000 प्राइस बताओगे. जस्ट सपोज कि मेरा जो काम है वेबसाइट डिजाइनिंग में, सो मैं 40 to 50,000 प्राइस बताता हूँ उनको. तो बेसिकली वो मुझे बताते हैं कि एक्चुअली में उनको दिल्ली से किसी ने ऑफर दिया है कि वो 10,000 में बना के दे रहा है, 5,000 में बना के दे रहे हैं, कोई 15,000 का ऑफर दे के बैठा है. सो बेसिकली कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, और यहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्वालिटी को प्रेफर नहीं करते. सो सबसे पहले तो आपको इंडियन क्लाइंट्स को अवॉइड करना है, राइट. सो सेकंड, ये कहाँ पर रहते हैं हाई टिकट क्लाइंट्स, कहाँ पर रहते हैं. सो बेसिकली मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन करी है कुछ सिटीज के नाम जो कि ब्लूमबर्ग से निकाले हैं, जो कि वेल्थी सिटीज हैं, राइट. जहाँ के क्लाइंट आपको इजीली $500 $1,000 आपकी सर्विस के लिए पे कर सकते हैं, वो करेंगे एंड करते हैं फ्रीलांसर्स में. सो बेसिकली आप ये नेट से निकाल सकते हो. अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, राइट. सो थर्ड पॉइंट है सम फैक्ट्स अबाउट द ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग में आपको एक चीज बताता हूँ. ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें आपको ईमेल सेंड करने पड़ेंगे. बिना ईमेल मार्केटिंग के हाई रेवेन्यू जनरेट करना इट सीम्स इम्पॉसिबल, राइट, एंड इट्स अ फैक्ट, राइट. सो ईमेल मार्केटिंग में जस्ट आप ये चीज लेकर के चलना है यहाँ पर कि आप 300 से 400 ईमेल की अगर आप लिस्ट बनाते हैं और उनको आप मेल सेंड करते हैं, ठीक है. यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आपकी ईमेल्स फोकस्ड हो और टारगेटेड हो. पेन पॉइंट उसके अंदर होना जरूरी है ईमेल के अंदर, राइट. तो 300 से 400 ईमेल्स को अगर आप टारगेट करके मेल सेंड करते हैं तो उसमें से एक क्लाइंट आपको मिलेगा. या बेसिक सी ये चीज दिमाग में लेके चलो, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो. 400 क्लाइंट पे एक क्लाइंट, 400 ईमेल पे एक क्लाइंट लेकर के चलो कि आप 400 की लिस्ट को मेल सेंड करोगे, देन आपको एक क्लाइंट मिलेगा जो कि आपको $500 से $1,000 तक पे करेगा, राइट. सो यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अपना माइक्रोनिश ढूंढना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं, जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, वो जो माइक्रोनिश सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको ज्यादा पे करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर बंदे को किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज ज्यादा होती है, राइट. इंस्टेड ऑफ कि यार you are saying I am a digital marketer, I do website designing, I do SEO, I do lead generation, I do Google ads, I do Facebook ads, I do content writing, I do copywriting, blah blah blah, XYZ, right. So don't confuse your client with so much of things. Tell them that I'm a graphic designer, I'm a website designer, and do your own research before approaching the client about their businesses, right. So fourth point, how and where to find them. So this is the interesting part. I'm gonna let you know about this for sure. So let me tell you, there are few directory websites like Yellow Pages, right, and Yelp and Compass.com. So these are the sites where we will gonna get our client, our high ticket clients. First,
Let's go to the Yelp. I'm gonna type the yelp.com. So here we are, and just remember this thing. You have to select these cities, and like you can search in California directly. New York, California, these are the wealthy states, right? So I'm gonna type NY, New York, and I'm gonna type Jim, and I'm gonna enter. So basically ये चीज आपको भी पता होगी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी है बहुत वेल्दी है, और वहाँ के लोग इजीली 500-1000 अपनी बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए अपनी सर्विसेज को वो स्पेंड करते हैं इतना अमाउंट, राइट? बट आपकी जो प्रेजेंटेशन उनके लिए होनी चाहिए वो क्लास होनी चाहिए, और आप बेसिकली उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर पाओ, ये आप मेक श्योर करना। सो बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट्स आ गए, ठीक है? तो मैं कोई सा भी ये ओपन करता हूँ, राइट? ऑब्वियसली मैं ऊपर के नहीं लूंगा, क्योंकि माइट बी जो अदर लोग एजेंसीज वाले होते हैं वो भी इस ट्रिक को यूज करते हैं, सेम ट्रिक वो यूज करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं नीचे से ट्राई करूंगा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ कि थर्ड पेज पे जाकर मैं ट्राई करूँ। लेट्स वेट कि ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे इसके बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा कि ये इसकी वेबसाइट क्या है, जो नंबर क्या है और कहाँ पे है, राइट? तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँगा। बेसिकली मैं मेरे निश के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वेबसाइट डिजाइनिंग का है, तो मैं इसकी वेबसाइट चेक कर रहा हूँ। बेसिकली अगर आप कोई सी भी सर्विस प्रोवाइड कराओगे आपको वेबसाइट तो विजिट करना ही है, राइट? सो इसकी वेबसाइट ये है, अभी लोड हो रही है। सो अगर मैं इसकी वेबसाइट को एनालाइज करता हूँ तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसकी वेबसाइट करेक्ट है कि नहीं है, राइट? मैं क्या चीज टारगेट करना चाहता हूँ उसको। अगर उसकी वेबसाइट सही है तो मैं फिर उसको एड्स के लिए टारगेट करूंगा, राइट? एसईओ के लिए टारगेट करूंगा, राइट? सो यहाँ पर जो मैं वेबसाइट चेक कर पा रहा हूँ, इट इज लुकिंग गुड, बट देयर आर सम बैड विजुअल्स। सी okay, it is good but not that good. There are some blank space and all these things are not good for a website. So ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये मुझे इसकी वेबसाइट का यूआरएल मिल गया। देन मुझे यहाँ से क्या करना है, इसका नंबर लेना है, ठीक है? मैं यहाँ से इसका नंबर भी कॉपी कर लेता हूँ, कभी इन फ्यूचर मुझे इसका काम पड़े तो मैं नंबर भी मुझे मिल जाए, ठीक है? सो उसके बाद में मुझे एक एक्सेल शीट ओपन करनी है जिसमें इस तरीके से नेम, यहाँ पर आपको फोन नंबर लिखना है, यहाँ पर फोन नंबर लिखना है, फोन यहाँ पर कुछ फोन नंबर मैंने कॉपी कर दिया। इसको बिजनेस का नाम क्या है, इनके बिजनेस का नाम मैं कॉपी करके यहाँ पे देख लेता हूँ, ऑलराइट? अब मुझे ईमेल फाइंड करना है इनका। सो यार बेसिकली यहाँ पर ईमेल फाइंड करते हैं अपन। सो इनकी वेबसाइट पे जाकर के इनका ईमेल अपन निकालते हैं। सो मेरे को एक चीज यहाँ पे बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। वेबसाइट पे जो ईमेल अवेलेबल होते हैं वो ऑनर्स नहीं, जो डिसीजन मेकर होते हैं इन चीजों को लेकर के, यार एसईओ सर्विस लेनी है कि वेबसाइट रीडिजाइन करवानी है, वो आई डोंट थिंक कि ये लोग होते हैं जिनका कॉन्टेक्ट दे के रखते हैं, राइट? ये अगर आप इनको कॉल करोगे तो ये बेसिकली आपको ये आपका जो मैसेज होगा वो पास आउट करेंगे ऑनर तक, देन वहां से रिवॉर्ड आएगा, देन आपको जवाब मिलेगा। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास। आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्रोम एक्सटेंशन, एक क्रोम एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड करना है, स्नो क्रोम एक्सटेंशन। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ,
सो ये ईमेल फाइंडर एक्सटेंशन है। सो बेसिकली आपने ईमेल फाइंडर देख लिया था, अब ये मत समझना कि ये नॉर्मल ईमेल एक्सट्रैक्टर है कि वेबसाइट से नॉर्मली ईमेल एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये मैजिक ईमेल एक्सट्रैक्टर है। कैसे है मैं बताऊंगा अभी। सो ये ऑलरेडी मेरे इसमें इंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। अब इस वेबसाइट पे आप चेक करिए, मैं कॉन्टेक्ट पेज पर हूँ, राइट। अब कॉन्टेक्ट पेज पर इनका ईमेल कौन सा अवेलेबल है, और मेल अस टुडे इनका जो है वो info@, ये वाला इनका ईमेल अवेलेबल है, अपफिट एकेडमी, राइट। इसके अलावा इनका और कोई मेल मुझे नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर मुझे इसके बैकएंड में जितने भी ईमेल हैं वो सारे के सारे ईमेल भी मुझे मिल जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ ताकि मुझे कंप्लीट ईमेल शो हो जाए। वेट अ मिनट, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब देन मैं इसको यहाँ से ओपन करूंगा तो ये मुझे ईमेल शो होगा। माइट बी सिंस लाइक कि ये ईमेल वैलिड लग रहे हैं मुझे, कि डायरेक्ट कोई ऐसा पर्सन है, किसी पर्सन के ईमेल है जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये दोनों ईमेल को मैं कॉपी करूंगा, दोनों ईमेल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा। अगर नॉर्मल ईमेल से मैं ईमेल एक्सट्रैक्टर से चेक करता तो मुझे सिर्फ ये मिलता। अब मैंने इस नोव से करा है तो मुझे बैकएंड के अंदर जो हिडन ईमेल होते हैं वो भी मुझे मिल जाएंगे, जिससे कि मैं डायरेक्ट डिसीजन मेकर के पास पहुंच सकता हूँ। कंपनी प्रोफाइल अगर मैं चेक करना चाहता हूँ इनकी जो जो भी चीज़ें अवेलेबल है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जेनरिक कॉन्टैक्ट के अंदर जो नॉर्मल ईमेल अवेलेबल है डायरेक्ट वही बताएगा। और डोमेन ईमेल, पूरे डोमेन पे जितने ईमेल बना रखे हैं इन्होंने वो सारे के सारे ईमेल आपको यहाँ पे शो कर देगा। सो आपको घबराने की कोई चिंता नहीं, घबराने की कोई चिंता नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई डोंट नो किसका ट्रायल वर्जन या फिर फ्री वर्जन है, जो भी है, बट अभी तो काम कर रहा है ये। मैंने इतना घुसा नहीं हूँ इस चीज के अंदर अभी। सो यहाँ पे मुझे ईमेल मिल गया, दैट्स इट। मुझे लिस्ट बनानी है मेरी, ठीक है। फोन नंबर इनका मैं कॉपी कर लूंगा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब ऐसे कर करके मैं सारे बिजनेस ढूंढूंगा, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इधर साइड में जो भी मैंने सिटीज यहाँ पे मेंशन की है। देन आई विल गोना मेक अ कैंपेन इन Mailchimp or Active Campaign or whatever I can use like SendBlue, right? So I can start my email campaign. इसके बाद में ईमेल कैंपेन में स्टार्ट करूंगा, बट ईमेल कैंपेन के अंदर जो आप कंटेंट रखोगे उसका ध्यान रखना, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका निश टारगेटेड होना चाहिए, और पेन पॉइंट उनका जरूर डालना है उसके अंदर, राइट। और आपको अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाना है उस ईमेल के अंदर। ये ईमेल कोई फनल टाइप नहीं होगा, ये फनल टाइप नहीं होगा ये ईमेल कि आपको पहले उनको अटेंशन कैच करना है, अवेयर करना है। इस पूरी सीरीज नहीं चलेगी ईमेल की। ये आपको कम से कम 2 से 3 ईमेल सेंड करने, दैट्स इट। आप 400 लोगों को ईमेल सेंड करोगे, उनमें से आपको रिप्लाई जितने का भी आए उसमें से एक जरूर कन्वर्ट होगा। और आपको इस बात का सॉरी इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सर्विस की प्राइस रेंज है वो आपको स्टार्ट करनी होगी 499 USD से, इससे कम से मत करना। 499 USD आपको ये पहली प्राइस रेंज होगी आपकी। इसके बाद में अगर आप कोई एडवांस पैक बनाना चाहते हो तो वो आप $2000 से $5000 तक ले जा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर सर्विस क्वालिटी, राइट। मुझे पता है कि यार मैं किस लेवल की चीज दे रहा हूँ, कितना इसके लिए वर्थ करता है पे करना, तो मैं उसी हिसाब से पिच करूंगा, राइट। कि मान लो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग में अच्छा हूँ, मेरी स्किल्स अच्छी हैं, मैं 100% टेलर मेड वेबसाइट बनाता हूँ, यूनिक होती है वो, ठीक है, कोई थीम वगैरह पे नहीं होती। सो उसके लिए मुझे पता है कि यार $1000 तक क्लाइंट मुझे पे करते हैं, राइट। सो ये चीज है। तो आप इस तरीके से अगर क्वालिटी सर्व करते हो तो देन वो आपको पे करेंगे, राइट। सो ये चीज आपको
ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। येल्प के अलावा और भी वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि येलो पेजेस। येलो पेजेस पे आप जा सकते हो, यहाँ भी सेम प्रोसेस में आप फाइंड कर सकते हो। pages.com. Okay, so I'm going to invite New York, looking for a gym fitness center. Fine. So here are all the results. So as I said कि मैं यहाँ पे पहले इनको भी ट्राई कर लेता हूँ एक बार। जो टॉप पे हैं ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो बेसिकली वेबसाइट पे विजिट करूँगा, ठीक है। आओ, सो इनकी ये वेबसाइट है जो कि बहुत ही बेकार है, राइट, क्योंकि इसमें विजुअल्स नहीं है। जिस वेबसाइट में इमेजेस और इलिस्ट्रेशन यूज नहीं होते हैं वो वेबसाइट बेकार होती है, क्योंकि विजिटर्स आपका टेक्स्ट ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। आपको अगर इतना बोरिंग आपने टेक्स्ट डाल रखा है, कोई भी कंज्यूम नहीं करता। बेसिकली जो विजिटर्स होते हैं आपके वेबसाइट पर स्कैन करते हैं, दैट्स वाई आपकी इमेजेस जो होती है, जो भी आप इमेजेस वेबसाइट पर डालते हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके कंटेंट के साथ, ताकि वो समझ जाए इमेज को देख के कि ये कंटेंट क्या कहना चाहता है। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल्स। सो मैं इसको बेसिकली यहाँ पर ऑब्वियसली मैं इसको वेबसाइट के लिए पिच कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। सो मैं यहाँ से इनका सब डिटेल निकाल देता हूँ। देन इसको ऑन करा, नीड टू फाइंड ईमेल एड्रेसेस। इनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं बता रहा है यहाँ पर, कोई ईमेल एड्रेस नहीं है इनका। इन्होंने बेसिकली नंबर दे रखा है। ओ, यहाँ पर है, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इस पे चेक करते तो इस पे यही बता रहा है, इस पे भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हाँ सेम एक ही ईमेल है इस पे, जो हिडन ईमेल्स है वो यहाँ पर नहीं है, इसके अंदर कुछ भी सेम एक ही ईमेल पूरी वेबसाइट पे इन्होंने बना रखा बस। तो मुझे बेसिकली ये ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसी ईमेल को लेकर के सेव कर लेता हूँ, या फिर मैं इस नंबर पे कॉल करूँगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ की, या मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करना है या फिर नंबर पे कांटेक्ट करना है। सो बेसिकली अगर ईमेल कॉमन दे रखा है info@, तो ऑब्वियसली मैं नंबर पे कॉल करूँगा, राइट। तो मैं नंबर भी सेव कर लेता हूँ, जस्ट फॉर बैकअप में ईमेल भी सेव कर लेता हूँ। इन केस कभी नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो ये ईमेल पे से मैं कुछ ना कुछ तो कर पाऊंगा। सो मैं वेबसाइट का नाम यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर ऐसे करके मुझे पूरी लिस्ट बनानी है, जो कि 400-500 जितने की आप चाहो। एक क्लाइंट चाहिए तो आप 400 तक की लिस्ट बनाओ, 2 क्लाइंट चाहिए तो 800 तक की लिस्ट बनाओ, 3 क्लाइंट चाहिए तो और ज़्यादा की लिस्ट बनाओ। सो बेसिकली आप यहाँ पे लिस्ट बनाते जाओ और कैंपेन पे सेट करके ईमेल सेंड करते जाओ, और उनके साथ में देन आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। अगर कोई इंटरेस्ट शो करता है आपके मेल में, तो देन आपको इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करनी है उनके साथ में। बिल्कुल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन भी नहीं करनी है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि
आपको अपना गोल ध्यान में रख के कॉन्वर्सेशन में रहना है, राइट। ये मत बोलना कि वो क्लाइंट है, वो आपको जो अमाउंट पे करने वाला है वो इंडियन करेंसी के हिसाब से बहुत है, $1000 $2000 में भी वो पे कर दें। तो आपको प्रोफेशनल रहना है उनके सामने। आप बात करोगे तो बिल्कुल प्रोफेशनली बात करो, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो, ठीक है। और अपॉइंटमेंट फिक्स करते टाइम आप उन्हें बता दीजिए क्लियर कि कितने घंटे की या फिर कितने मिनट की अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि ये जरूरी होता है उन्हें बताना, उनके पास टाइम कम रहता है वहाँ पे, राइट। सो उनको आपको बताना पड़ेगा कि दिस अपॉइंटमेंट विल बी फॉर 45 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर। सो इफ योर क्लाइंट इज अग्री देन यू कैन गो अहेड, ऑलराइट। अपॉइंटमेंट आप जूम पे सेट कर दो, मीटिंग वगैरह कहीं पे भी सेट कर सकते हो, राइट। सो देन अब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई, अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में नहीं जाओगे, आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है उसके बिजनेस से रिलेटेड। मान लो आपने वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए उसको पिच किया, तो वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, जिससे कि अगर आप रीडिजाइन करवाते हो वेबसाइट में, क्या क्या चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर कमी है, मिसिंग है आपकी वेबसाइट के अंदर, जिससे कि आपका बिजनेस 2x ग्रो कर सकता है, राइट। अगर आप उन चीजों को फिक्स कराएंगे, या फिर मैं वापस से कंप्लीट वेबसाइट बिल्डिंग की बात करूं उनसे कि मैं बोलूं कि यार कंप्लीट वेबसाइट आपको बनवानी पड़ेगी, तो उसका वैलिड रीजन देना पड़ेगा मुझे कंप्लीट वेबसाइट में क्यों बनाने का बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यार आपके कस्टम कोड पे वेबसाइट बनी हुई है तो मैं कस्टम कोड पे काम नहीं करता हूँ, मैं वर्डप्रेस पे काम करता हूँ तो मैं पूरी वेबसाइट वापस से बना के दूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप कस्टम कोड पे वेबसाइट बननी है तो आपको कस्टम कोड पे, अगर क्लाइंट चाहता है रीडिजाइनिंग ओनली, तो आपको उस पर करके देनी पड़ेगी। अगर आप अपने तरीके से चाहते हो कि उसी प्राइस रेंज में आप पूरी वेबसाइट डिजाइन करके दे सकते हो, तो पूरी वेबसाइट भी आप डिजाइन करके दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, राइट। सो क्लाइंट को ये चीजें क्लियर कर देना, जो भी प्रोसेस रहेगी पूरी, राइट। प्रेजेंटेशन आप दोगे, उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड। मैं वेबसाइट डिजाइनिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपना निश उसके अंदर रख देना, राइट। तो कॉमन चीज बता रहा हूँ, तो उसके अंदर जैसे कि वेबसाइट 2 सेकंड में लोड होनी चाहिए, विद इन 2 सेकंड में लोड होनी चाहिए, और फनल बेस्ड होनी चाहिए। सबसे पहले अटेंशन आना चाहिए, फिर इंटरेस्ट आना चाहिए, फिर डिजायर आना चाहिए, फिर क्लाइंट को बताना है कि आपका विजिटर यहाँ पे आके एक्शन लेना चाहिए। आपकी वेबसाइट में ये सारी चीजें मिसिंग है, कहीं पे भी आप फनल यूज नहीं की गई। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर ये वेबसाइट है तो मैं क्लाइंट को बता सकता हूँ कि यहाँ पर विजुअल्स की बहुत कमी है वेबसाइट पे, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जो भी विजिटर आएगा वो वेबसाइट को रीड नहीं करता है, वो वेबसाइट को स्कैन करता है। तो स्कैन करने में ह्यूमन आई कभी भी इतना डेटा रीड नहीं कर सकती, राइट। सो आपको सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। क्लोज कैसे करना है डील को, अब आपने सारी कॉन्वर्सेशन तो कर दी, चलो क्लाइंट को समझ में भी आ गया, बट क्लाइंट अभी भी यार ये हो रहा है कि यार लो कैन यू लो सर्विस, ठीक है। तो डील क्लोज कैसे करनी है, डील क्लोज करने के लिए आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा उससे, राइट। ओपन एंडेड क्वेश्चन इन द सेंस क्या हो गया कि क्या आप अपने बिजनेस को 2x ग्रोथ पे देखना चाहते हैं। Do you want to scale your business in 2x more? सो बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनाना है, पूरी स्क्रिप्ट बनानी है आपको। जो क्लाइंट मीटिंग होगी उसकी आपको कुछ भी रैंडम नहीं बोलना है, वहाँ पर सारा स्क्रिप्ट आपके पास में होगी। आपको स्क्रिप्ट पूरी आपके माइंड में होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज ट्रिगर करनी है, पेन पॉइंट उसके किस जगह पे ट्रिगर करने। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की जब आप क्लाइंट से बात करो, आपको उसके बिजनेस के बारे में पूरा पूछना है कि आपके बिजनेस के बारे में बताइए, रेवेन्यू के बारे में बताइए। और उसके बाद में जब वो आपको बता रहा है तो आप एक्नॉलेज कीजिए उस चीज को कि गॉट इट, ओके ओके। आप बीच बीच में बोलते रहिए, इससे ये मालूम पड़ता है कि सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है ध्यान से, राइट। अगर कोई आपकी बात को ध्यान से सुनता है तो सामने वाला ये समझेगा कि नहीं यार इसने समझा भी होगा फिर उस बात को, राइट। सो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है क्लाइंट्स के ऊपर। तो ये चीज ट्राई करके देखो, डेफिनेटली काम करेगी। देन उसके बाद में आपका क्लाइंट आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन से पूछो कि आई कैन हेल्प यू टू ग्रो योर ब्रांड एंड आई कैन जस्ट डबल योर रेवेन्यू बाय रीवैम्पिंग योर वेबसाइट। सो
देन व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस, सो लेट मी नो। सो एंड में वो हाँ बोलता है देन दैट्स गुड, ठीक है। अगर ना बोलता है तो दुखी मत होना, अपॉइंटमेंट बहुत सारी फिक्स होंगी आपकी उन 400 ईमेल में से। मैंने कहा था क्लाइंट एक मिलेगा, राइट। तो अपॉइंटमेंट बहुत सारी फिक्स होगी, बट आप अपना 100% हर क्लाइंट के साथ देना। जिस भी क्लाइंट के साथ हो आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखना, राइट। तो जिससे कि आपको रिग्रेट ना हो कि यार मैं कर सकता था बट मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो यही ट्रिक यूएस के फ्रीलांसर्स यूज करते हैं, सारे एजेंसी ओनर्स यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द इंडियन फ्रीलांसर भी यूज करते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस को जीरो इन्वेस्टिंग कॉस्ट पे स्केल कर पाते हैं, राइट। सो दिस वाज इट। सो अगर गाइज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो माफ करो, ऑलराइट। See you in the next video.